बाकी मुगल सम्राट का परिचय पढ़ लिया है। इसमें आपको बताया था कि मुगल शब्द कहाँ से आया है। मुगल शब्द जो है ना, ये किस वंश से अपने आप को जोड़ता है, मानो मुगल लोग अपने आप को किस वंश से जोड़ के मानते थे। इसमें आपको ये भी बताते हैं कि मुगल वंश जो है ना, मुगल समाज को भारत में कहाँ से है, भारत में जो मुगल है वो कहाँ से है, कब आए। अच्छा, इसी से ये पूछता है कि मुगल शब्द जो है, तो सबको बोल देते हैं आपसे, जो मुगल शब्द है ये किससे निकला है, निकला है मंगोल। मुगल शब्द किससे निकला है, मंगोल से। ठीक, मंगोल कौन शब्द है, मंगोल क्या है, मंगोल कौन था, मंगोल है क्रूर शासक था, मंगोल क्या है, क्रूर शासक था। ठीक है। अच्छा, तो मुगल अपने आप मंगोल का नाम पसंद करते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्रूर शासक का नाम है। क्योंकि क्रूर शासक था मंगोल, तो फिर मुगल को सॉरी जो जो भारत में आए हुए थे कहाँ से, परगना से लोग, उन्हें मुगल क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए, मुगल समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, बाबर। बाबर ने कब स्थापना करता है, 1526 ईस्वी में मुगल समाज की स्थापना करता है। अच्छा, किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल समाज की स्थापना होती है। लेकिन जब मुगल समाज की स्थापना हो गई तो उन्हें मुगल क्यों बुलाया गया, क्योंकि बाबर की जो माँ थी वो क्या थे, वो चंगेज खान संबंधित थी। किससे, चंगेज खान से संबंधित थी। और चंगेज खान कौन थी, सॉरी कौन था, चंगेज खान हुआ क्या, मंगोल वंश से संबंधित था। इसलिए इसे इसकी क्रूरता कहानी, फिर जो बाबर ने जाकर यहाँ पे आतंक मचाया, यहाँ पे लोगों को मारा वगैरह, मैंने कुछ ऐसा दोस्ताना व्यवहार अपनाया, और जो नहीं माना उसे मार करके यहाँ से हटा दिया। तो कति अपने कति मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश का स्थापना उसने किसी दिन किया था, 1526 ईस्वी में। किसके साथ आया था ये, पानीपत में 2000 किसके साथ हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। अच्छा, इसमें इब्राहिम लोदी का हार जाता है और बाबर जीत करके किस वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। कहाँ, इंडिया में। जब मुगल वंश से पहले इंडिया में किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत था। किसका, दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा कौन थे, अंतिम वंश कौन था, लोधी वंश। और प्रथम वंश कौन था, गुलाम वंश। प्रथम वंश कौन था, से कि बाबर ने इंडिया में दिल्ली सल्तनत को उखाड़ करके और किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश। किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। किस युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बहुत बार पूछा है किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कौन लोग, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। अच्छा, इसमें इसने विचारा था, इब्राहिम लोदी खड़ा था। इब्राहिम लोदी खड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो, इन्हें अगर आपसे पूछा कोई कि मुगलों को मैंने इन्हें मुगल वंश क्यों कहा गया, क्योंकि भाई साहब जो बाबर थी, बाबर के नाम किसे, चंगेज खां। किसे हुआ, चंगेज खां। किसे हुआ, चंगेज खां से। किस वंश से, चंगेज खां से संबंधित थी। वो मंगोल वंश का। इसीलिए इन्हें यानी कि बाबर जिस वंश का स्थापना किया उसे लोग क्या बोल दिया, मुगल बोल दिया। क्या बोल दिया, लेकिन इन मुगल लोग यानी कि बाबर अपने आप को मुगल कहना पसंद नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि इनके जो पिता थे, किनके पिता हुआ, बाबर के जो पिता थे वो कहाँ के थे, तुर्की के शासक। किसके, तैमूर के वंशज। तैमूर के वंशज से वंशज थे, है ना। इसलिए ये लोग अपने आप को गर्व क्या बोलते थे, तैमूरी बोलते थे। क्या बोलते थे, तैमूरी। लेकिन इनकी क्रूरता के कारण, इनके इस अत्याचार के कारण इंडिया में
कुछ लोगों ने इन्हें क्या बोल दिया, मुगल बोल दिया, और इतिहासकारों ने भी इसे मुगल वंश करते हैं तो बोल दिया। ठीक है, आइए सुनिए, हो गया। ये था कथी मुगल वंश का परिचय। अब आपको हम पूरा बता चुके हैं कि मुगल वंश जो था, मुगल वंश भारत में कब स्थापित हुआ? 1526 में, 1526 में। ठीक है, इसके बाद प्रथम राजा कौन बनता है? बाबर। बाबर ने कब से कब तक हुआ, कब से कब तक शासन करता है? 1526 कब हुआ? 1526 से 1508 30 तक शासन करता है। ठीक है, और 1530 में करते थे इसकी उससे का बाबर ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध किए थे? 4 हुआ। 4 कौन प्रसिद्ध युद्ध है बता? पानीपत हुआ। इसने पहला क्या था? कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध कब के? 1526 में। कब? 1526 में। दूसरा क्या थे? 1527 में। इससे खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है, ये कथी राणा सांगा और कथी राजेंद्र प्रताप बीच हुआ था, और कथी बाबर बीच हो गया था। कब होता है? 1528 में। से कथी होता है? होता है, या कथी इसमें इन्होंने बहुत सारा राष्ट्र कथी किया था, हराया था। अच्छा, इसमें मेन रूप से पूछा जाता है चंदेरी विरुद्ध मेन रूप से किसके बीच हुआ था? बताओ कोई। एक था बाबर, और दूसरा कौन था? बाबर और किसके बीच? किसके बीच दिखाए थे आपको हम? नहीं, किसके बीच हुआ था? हाँ, बोलो। दिन का बात, तुम लोग बैठने के लिए आए हो खाली, रहने पड़ते हो एक को तक नहीं। किसके बीच हुआ था हुआ? बाबर और मेदिनी के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी की हार भी थी। और तीसरा युद्ध हुआ था हुआ, सॉरी चौथा 1529 में इससे घाघरा का युद्ध कहा था। कथी कहा था हुआ? घाघरा का युद्ध कहा था। इसमें कथी मोहम्मद खान लोधी को हरा करके, कथी मोहम्मद खान लोधी को हरा करके बाबर ने इंडिया से पूरी तरह से जो प्रतिद्वंदी था, जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे मुगल के खिलाफ, उस सब कथी कर दिया? खत्म कर दिया। और अंततः इनकी कितनी 25 दिसंबर 1530 की मृत्यु जाती है। किनका किनका हुआ? बाबर। जगह बाबर की मृत्यु कब होता है? 25 दिसंबर 1530 ईस्वी। फिर इनके बाद इनका बेटा आता है कौन? कौन? हुमायूं। जिसका कौन नाम है? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, ये शासन करते हैं कब से? 1530 से 1556 तक। 1530 से 1556 तक, बीच में 15 वर्ष के लिए गायब हो गए थे। इनको भगा दिया गया था। अब इसी कहानी आपको पता है कि इन्होंने कब हुआ? कौन? 1530 में। 1530 में कथी राजगद्दी संभालते हैं? कितने वर्ष में? 23 वर्ष की आयु में। कौन? नसीरुद्दीन हुमायूं 23 वर्ष की आयु में कथी संभालते हैं? गद्दी संभालते हैं, यानी कि मुगल गद्दी बढ़ता कौन? हुमायूं। 1530 संभालते हैं, कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु भाई। 23 वर्ष देखो कितना समय हुआ। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 23 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? गद्दी संभालते हैं। और इसके बाद कौन? एक बार बात करते हैं, ठीक? वो हमारी बार बात करते हैं। गद्दी गद्दी संभालते 23 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में। अच्छा, पूछेगा ये राजा कब बने थे? 29 दिसंबर 1530 में। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 25 दिसंबर 1530। 25 दिसंबर 1530। 29 दिसंबर 1530। 1930 में। अच्छा, 1530 होगा, 19 लिखा गया है ना। अब 25 दिसंबर 1530 हुआ, ठीक है। 1530 को हुआ था। मात्र 4 दिन बाद कभी होता है ये, यानी कि हुमायूं क्या बनता है? राजा बनता है। अच्छा, इन्होंने कौन? हुमायूं ने मुझे कितने वर्ष का राजा बनता है? 23 वर्ष का राजा बनते हैं। हुमायूं फिर आता है एक समय 1539। इसमें एक युद्ध होता है जिसे बोला था कथी? चौसा का। कथी बोला हुआ? चौसा का।
और इस चौसा के युद्ध में क्या होता है? चौसा के युद्ध में पूछेगा, चौसा के युद्ध में पूछता है हुमायूं और बोलो शेरशाह ठीक सूरी है। के बीच। युद्ध था कथी? हुमायूं और शेरशाह सूरी। बहुत अच्छा। हुमायूं vs कौन था? शेरशाह सूरी। कथी? शेरशाह सूरी। ये कहाँ का था? शेरशाह सूरी। कहाँ का हुआ? कहाँ का? अफगान का था। कहाँ के थे? अफगान का थे सूरी। शेरशाह पानी खा रहा है, सूरी में लिखने आ रहा है शेरशाह सूरी। ये कथी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कब? 1539 ईस्वी में एक युद्ध था कथी? चौसा नामक जगह पर, इसलिए इसे चौसा युद्ध कहा जाता है। ठीक है। इसमें शेरशाह सूरी का जीत जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। और इस युद्ध में हुमायूं को बहुत मुश्किल से अपना जान बचा करके और गंगा नदी पार करके रवाना करता है। फिर हुमायूं फिर अगला बार यानी 1540 में, कब वो 1540 में एक और युद्ध होता है जिसको कहता है कन्नौज का युद्ध। किसको हुआ? कन्नौज का युद्ध। ये भी किसके विरुद्ध हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी। हाँ, ये बताया हुमायूं और कथी? हुमायूं कथी? शेरशाह सूरी के बीच होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच है ना। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये भी होता है। इसमें जो कथी हुमायूं है ये एकदम बुरी तरह से हारते हैं, है ना। और बुरी तरह से शेरशाह सूरी से हरा करके और भारत में कथी किस वंश की हुआ? अफगान वंश। कथी? अफगान साम्राज्य की नींव रखता है। कौन? शेरशाह सूरी। पूछेगा शेरशाह सूरी इंडिया में अफगान साम्राज्य की नींव कब रखता है? 1540 में। किस युद्ध के बाद रखा हुआ? कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज युद्ध में इन्होंने यानी शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? हुमायूं ने। मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक कथी? हुमायूं को। ठीक है। और सारा करके कहाँ भेज जाता है? हुमायूं को कहाँ भेजा जाता है? इस युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद में इसे भेजा जाता कहाँ हुआ? बोलो ना भाई। इसे भेजा जाता कहाँ? ईरान। कहाँ भेजा जाता है? ईरान सफावी के कथी? हाँ, सफावी शासक के दरबार में से भेजा जाता है। फिर इन्होंने हुमायूं ने वहां पे 15 वर्ष तक रहते हैं और 15 वर्ष के बाद ईरान के शासक की मदद से फिर से कहाँ हमला करते हैं? फिर से इंडिया के ऊपर। और शेरशाह सूरी का जो शासक था इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और 1555 में अच्छा आक्रमण कब करते हैं? फिर से 1500 कब होता हुआ? कब होता है? 1555 में फिर से 1555 ईस्वी में कथी? कौन भाई? हुमायूं किसका आक्रमण करता है? शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है। शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है और इसे कथी करता है? हरा जाता है। कथी करता है इसे? कौन हार जाता है? शेरशाह सूरी हार जाता है। शेरशाह सूरी हार जाता है। हराने के बाद में फिर से यानी 1555 ईस्वी में किसकी फिर से इन्होंने 1555 ईस्वी में फिर से कथी? मुगल वंश। किस वंश की? मुगल वंश की नींव रखता है दोबारा, है ना। पूछेगा पहली बार मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर। कब किए थे? किस युद्ध के बाद? है ना। युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता हुआ? जीता कौन था? बाबर। इन्होंने मुगल समाज की नींव रखी थी, लेकिन इनके बेटे ने कि हुमायूं के कौन? शेरशाह सूरी आता है 1540 में, कन्नौज को हराता है और उन्होंने किस वंश की? अफगान वंश की अफगान समाज की नींव रख देता है। फिर ये जाते कहाँ? ईरान में 15 साल हैं। अब 15 साल बाद ईरान के शासक की मदद से फिर से शेरशाह सूरी के ऊपर आक्रमण करते हैं और इसे कथी करता है? हरा करके और फिर से दोबारा मुगल वंश की स्थापना करते हैं। कौन? हुमायूं। तो दूसरी बार मुगल वंश की स्थापना इंडिया में कौन करता है? हुमायूं। पहली बार कौन किया था? बाबर। ठीक है। इतनी कहानी किसकी है? हुमायूं की। कहानी किसका है? हुमायूं की। ये हो गई इसका कहानी, है ना। क्या बात है? इसके बाद सबसे ताकतवर सबसे महान मुगल वंश का पूछेगा सबसे महान शासक कौन था? अकबर। जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या मतलब उनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म कहाँ हुआ था? 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है। इन्होंने
मैंने इनके पिता की मृत्यु के बाद ये बहुत कम उम्र में मात्र 14 वर्ष का कितने वो 14 वर्ष में इन्हें राजगद्दी पर बैठा दी जाती है। जी। क्यों? क्योंकि इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, है ना। इन्होंने कितने मात्र 14 वर्ष की आयु में कति मुगल शासन गद्दी पर बैठा दिया गया। इनके इनके जो माँ था, सॉरी माँ थी, उनका नाम क्या था? अमिता बानो। अमिता बानो इसलिए है कि मुगल साम्राज्य के ये सबसे महान शासक है। इनके माता पिता का नाम याद होना चाहिए, जन्म याद होना चाहिए, इनके जन्म कहाँ होते इस जन्म को याद होना चाहिए। मुझे कहा कि अकबर के अकबर के इनका पूरा नाम क्या है? अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म कब होता है? 1582। जन्म कब तक हुआ है? 1582। इनका जन्म होता है किनका? अकबर का जन्म कब होता है? 1582। अकबर का जन्म होता है 1542 में। अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में। बोला करो। इनका जन्म होता है 1542 ईस्वी में। पूछेगा पहले बात, इनका जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी। अच्छा, कहाँ होता है हुआ? अमरकोट अमरकोट में। कहाँ होता है? पूछेगा स्थान का, पूछेगा जन्म का स्थान, तो अमरकोट अमरकोट में होता है। अच्छा, ये मात्र कितने वर्ष का राजा बनता है? 14 वर्ष। मात्र कितना? 14 वर्ष की आयु में इन्हें मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। क्या? क्योंकि उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना। और पूछेगा ये मैंने अकबर राजा कब बनता है? बाद पिता की मृत्यु कब हुआ था? 1556 में राजा बनते हैं। कब बनता हुआ? 1556 राजा बनते हैं। अब कब तक शासन करते हैं? बोले 1605 तक। कब से हुआ? 1605 ईस्वी तक इनका शासन काल था। किनका? अकबर। इन्हें अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बोला जाता है। मतलब हुआ सबसे महान शासक बोला जाता है। किसे? अकबर को। अकबर। अच्छा, अकबर पर पूछा बात बताइए आप। इतना तो हो गई। पूछेगा इतना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए सब एकदम खतरनाक है सर, है ना। आइए आगे देखिए। अकबर तो बुआ से कोई लम्हा जहाँ तक करे। तो तक पता है अकबर पता है, सारे बादशाह को सबसे महान बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के विस्तार करने के साथ साथ बहुत कम समय में ही समृद्ध राज्य बनाने का कर देता। तो यार पूछेगा कि इन्हें एक सबसे मैंने मुगल समय का सबसे महान शासक क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अपने राज्य की सीमा का तो विस्तार किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने अपने राज्य के अंदर जो ना नागरिक थे, जो इनके कथित प्रजा थी, उससे उसके हर एक चीजों का ध्यान रखा उन्होंने। उनके हर एक जो में छोटी मोटी जो छोटी छोटी या फिर बड़ी से बड़ी जो फांसी रही थी या फिर उनका मांग था, उसे पूरा किया इन्होंने। उसको पूरा करके अपने राज्य की जनता को एकदम खुश रखते थे। वो जैसा यहाँ पे अपने कथी बहुत कम समय में इन्होंने कथी समृद्ध राज्य मैंने अच्छा खासा राज्य बनाकर तैयार कर दिए थे। कौन? अकबर। इसके साथ हुआ अकबर ही वैसा एक ऐसा राजा है जो अपने शासन काल में, आप जानते थे कि इसके पहले जो जितने मुस्लिम शासक इंडिया में शासन किए थे, वहां पे अगर कोई एंटी धर्म के लोग की दूसरी जाति के लोग अगर रहते थे तो उन्हें एक कर देना होता था। उसका नाम क्या था? जजिया। तो इस जजिया कर को समाप्त करने वाले व्यक्ति भी कौन है? अकबर ने कहा भाई साहब हम जजिया कर नहीं लेंगे। इन्होंने अकबर ने जाति प्रथा को भी समाप्त किया, जाति प्रथा को भी समाप्त किया। इन्होंने सती प्रथा का ही विरोध किया। कथी हुआ? सती प्रथा का भी विरोध किया, है ना। सती प्रथा का भी विरोध किया। कौन? अकबर। और इन्होंने समाज में बहुत सारे नए नए सुधार किए। कौन? अकबर। इसलिए भी इन्हें महान शासक के तौर पर देखा था। किसे? लेकिन भाई साहब अच्छा यहाँ पे क्योंकि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसे कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध। एकदम याद रखिएगा। हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर कितने वर्ष के थे? महज 14 वर्ष। कितना शुभ हुआ? 14 वर्ष। कितना शुभ हुआ? 14 वर्ष के थे। तो क्या ये हमारे युद्ध करने जाएंगे? नहीं, ये युद्ध में नहीं गए। और हुआ चलो
पूछेगा पानीपत का दूसरे कब होता है 1556 में। ये किन पूछा था तो पति वहाँ अबे अकबर थे नहीं इसमें, अकबर तो छोटे हैं। उनके सेनापति हाँ पति बैराम खां, किसको हुआ बैराम खां और हेमू किसको हुआ हुआ बैराम खां और हेमू के बीच होता। यहाँ गायब हो गया भाई हेमू, मेरे नाम कुछ गायब हो गया है। कौन था वहाँ पे बैराम खां और हेमू बीच कौन था पानीपत का दूसरा होता है, इसमें बैराम खां जीता यानी कि अकबर फिर से जीता था। इस तरह से जो अकबर थे अपने शासनकाल में अपने राज्य की सीमा ईरान से लेके अफगानिस्तान तक फैला दिए थे, है ना, माने इंडिया के बाहर भी इनका शासन हो गया था। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1605 में और 1605 में मृत्यु के बाद में इनके पुत्र आते हैं कौन, जिनका नाम है जहांगीर। जहांगीर मुगल वंश के कौन राजा बने, कितने नंबर का चौथे राजा। पहला कौन थे आप, दूसरा हुमायूं, तीसरा चौथा जहांगीर। ठीक है, आप पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर शासक कब बनते हैं 1605, है ना, 1605 से कब तक 1627 ईस्वी तक क्या करते हैं शासन करते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन जहांगीर मैंने मुगल समाज के चौथे शासक बने। जहांगीर के शासन जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में किस नाम से, बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हुआ राजकुमार खुर्रम का ही नाम बाद में पड़ गया शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए, नाम से जाना गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर कैसे बन गया राजा बन। कौन हुआ राजकुमार खुर्रम। उनके पिता के जीवन काल में ही विद्रोह करके क्या बन गए थे राजा बन। कौन राजकुमार खुर्रम, जिस बाद में कहते कहा गया, बाद में बोला गया शाहजहां। अब आते कौन शाहजहां 1628 में और 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन करते। कौन शाहजहां, कितना साल हुआ 30 वर्ष शासन पे, कितना साल हुआ 30 वर्ष शासन करते। ठीक है, शाहजहां मुगल साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय शासक। एक पॉइंट याद रखिएगा, है ना, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं मेरे, है ना, ठीक है ना। ये सबसे लोकप्रिय में समझते हैं ना, है लोकप्रिय मैंने जो लोगों को मन के भाव है, जो लोगों को मैंने लोगों को सबसे अच्छा, जो लोगों को मन में अपना, जो लोगों के अंदर अपना कथी, लोगों के मन के अंदर दिल के अंदर अपना छाप छोड़ते हैं, जो लोगों को मन में मैंने जो लोगों को पसंद है। पूछेगा मुगल समाज का सबसे महान शासक कौन था, महान पूछेगा तो अकबर, लोकप्रिय पूछेगा तो है ना। लेकिन अगर पूछेगा आपसे मुगल समाज के सबसे महान शासक कौन थे, अकबर, सबसे लोकप्रिय शासक कौन थे शाहजहां। शाहजहां के कौन देखते हैं। शाहजहां अपने शासन काल में मुगल कालीन कला और कथी, देखो यहाँ पर लिखा गया संस्कृति होगा, कथी होगा संस्कृतियों संस्कृतियों को जमकर बढ़ावा दिया। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। एकदम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। पूछेगा स्थापत्य कला का कथी स्वर्णिम युग किनके समय में आया था, शाहजहां। क्यों, क्योंकि मुगल ने ही अपने शासन काल में बहुत बड़े बड़े मस्जिदें मंदिरें का निर्माण कराया था। अभी आकर्षण से इसमें से आज समय से आगरा का ताजमहल, लाल किला इन्होंने बनवाया था, है ना। इसका आपने तेरे बताया कैसा वहां पे अब अपने शासन को दिखाने के लिए, शासन के महत्व को दिखाने के लिए बनाए होंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े महल और बहुत बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण करवाया। कौन शाहजहां। इसलिए इन्हें इनके शासन काल को कथी स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन हुआ स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किनके शासन काल में आया था, शाहजहां से। ठीक है, 1657 से 1658 ईस्वी के बीच में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। इनमें औरंगजेब की जीत हुई तथा
दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों की मौत का शाहजहां कितने पुत्र हुए? 4। देखो ऐसे पुत्र को तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, तो जब उस समय की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। और उनकी मृत्यु मैंने कहते बच्चे को जन्म देने के काल में हुआ था 14 या 16 को कंफ्यूजन 14 नंबर या फिर 16 नंबर को, जब 16 नंबर के जब बच्चे को जन्म दे रही थी, 16वां नंबर या 14वां नंबर को जब जन्म दे रही थी, तब उनको कहती उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? मुमताज। अच्छा, इनके पुत्र तो बहुत ज्यादा होंगे, है ना, लेकिन यहाँ अब कहा जाए तो कब औरंगजेब थे, औरंगजेब और इनके और जो भाई थे उन लोगों में शाहजहां के जीवन काल में ही, जैसे शाहजहां अपने पिता से विद्रोह करके राजा बने थे, उसे उनके जीवन काल में ही उनके पुत्र में कत्ल हो गया, उत्तराधिकारी के लेने की शासक बनने के लिए कहा हो गया, विद्रोह हो गया। तो औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, मार दिया। कितने? 3 भाइयों को मार करके, जिसमें एक कत्ल दरअसल को भी था, इन लोगों को मार करके और कत्ल बन जाता है, शासक बनता है। कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब अपने ही भाइयों को मारकर बनता है शासक। ठीक है, कौन होता है? औरंगजेब का शासन शुरू होता है 1658 से। कब हुआ? 1658 से औरंगजेब का शासन शुरू होता है। 1658 से 1707 तक शासन किया। लगभग के वर्ष वो लगभग 50 ना हमारा 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष है ना शासन किया। कौन? और सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति है, 50 वर्ष, लगभग अपना पूरा जीवन शासन। तो हुआ कितना हुआ? उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का एक लौता शासक था जिन्होंने 50 वर्ष, बोलिए 50 वर्ष तक शासन किया। इसने अपने शासन काल, कला लिखा होगा, कला होगा, सॉरी काल होगा, शासन काल में भारतीय उपमहाद्वीप पे ज्यादा नहीं से पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उपमहाद्वीप ज्यादा था ना, वहां तक कहते अपने समाज को फैलाया। फिर 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद पति राजवंश की शक्ति घट गई, फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा में अभी अपनी आभा नहीं हुई थी। यानी कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में ऐसा कोई भी शासक नहीं बना जो उनके वंश को आगे बढ़ाया, फिर उनके वंश को ज्यादा दिन तक मैंने सिक्योर रख सके, सुरक्षित रख सके, है ना। इनके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन वो योग्य नहीं थे, यानी कि वो राज को संभाल नहीं पा रहे थे, या फिर अच्छी तरह शासन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और इसके बाद जो मुगल वंश की शक्ति धीरे धीरे कम होते हो गए, मुगल वंश समाप्त हो गए। इनके बाद बहुत सारे राजा है, अब उनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा, अब उतना पढ़ना तो दिक्कत है, इसलिए हम जो राजा आए थे हम सिर्फ उनके बारे में, मैंने कुछ खास नहीं है, उन्होंने कोई कुछ खास शासन भी नहीं किया, इसलिए हम सिर्फ उनका शासन काल और नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको औरंगजेब के बाद जो शासन आए, औरंगजेब के बाद कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। जब औरंगजेब 1707 में मर गए, तो 1707 से लेकर 1712 लगभग 5 साल शासन करते हैं। कौन? बहादुर शाह प्रथम। फिर 1713 से लेकर 1719 तक लगभग 6 साल हो गए, है ना। कौन शासन करते हैं? फारूक इसे फारूक शासन करते हैं। फिर 1719 से 1748 तक कौन शासन करते हैं? मोहम्मद शाह। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 शासन करते हैं। फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं और 1754 से 1759 तक शासन करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, तो याद करो जो कहने लेकिन एक बार अब देख लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ देखा तो हुआ शाह आलम द्वितीय 1759 1806 तक शासन किया, है ना। और फिर अकबर शाह द्वितीय जो 1806 से 1837 शासन करते हैं। और फिर बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 1857 शासन करते हैं। 1857 के पहले ही अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे। और ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह के 2 या 3 बेटों को अंग्रेजों ने
उनके बेटे के जो है सर काट करके गिफ्ट के तौर पर इसे पीछे भेजा गया। इनके बेटे को कथी सर और गर्दन काट करके अब पैक करके गिफ्ट के रूप में से दिया। ठीक है है ना। और इस तरह से कथी 1857 में कथी इनकी पूरी तरह से इनकी जो है ना मुगल सल्तनत खत्म रहती है और क्या अंग्रेजों का शासन शुरू होता है जो कब तक चलता है वो 1947 तक। ठीक है।